जातिवादी कौन, बनाने वाला या उसे गिनने वाला? बिहार जाति जनगणना के आंकड़े प्रकाशित। पूरे देश में जाति जनगणना की मांग। देश के कोने कोने से आवाज आ रही है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा की आबादी 63%, SC/ST 22%, SC/ST OBC की कुल आबादी 85% और कथित सवर्ण सिर्फ 10%। इसीलिए जगदेव बाबू ने नारा लगाया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। आंकड़े आने के बाद अब अध्ययन होगा कि शासन प्रशासन से लेकर प्रदेश के संसाधनों में कौन हिस्से से ज्यादा हड़प कर बैठा है, किसे कम मिला है और किसे कुछ भी नहीं मिला है। इस तरह हर प्रकार का असंतुलन ठीक करके सबके साथ न्याय हो सके, उसका उपाय किया जाएगा, जिससे प्रदेश मजबूत होगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। भाजपा ने इस सर्वे को परोक्ष अप्रोक्ष रूप से रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। भाजपा जाति जनगणना का विरोध क्यों करती है? क्योंकि वो ब्राह्मण वर्चस्ववादी संगठन RSS के इशारे पर काम करती है, जो SC/ST OBC को आज भी उनकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र ही मानती है, जिन्हें मनुविधान के अनुसार शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र, सम्मान का अधिकार ही नहीं है। वे बिना नानुकुर किए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करते रहे। लोकतंत्र में वोट की जरूरत होती है तो वो शूद्रों को हिंदू बनाकर मिल ही जाता है, फिर उनकी गिनती कराकर संख्या के अनुपात में शासन प्रशासन में उनको भागीदारी देने की जरूरत ही क्या है? ये संघ भाजपा की सोच है। इसलिए वे लेटरल एंट्री, SC/ST OBC को नो एंट्री का कानून बनाकर 356 सवर्णों को संयुक्त सचिव पद पर भर्ती कर लेते हैं। मोदी जी इसे जातिवाद नहीं मानते। बिना संख्या जाने और बिना मांगे सवर्णों को 10% EWS आरक्षण का कानून बना देते हैं। मोदी जी इसे जातिवाद नहीं मानते। राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी सदस्य OBC का न बनाना मोदी जी की नज़र में जातिवाद नहीं है। केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालों में जितनी भर्तियां की, उनमें तरह तरह के षड्यंत्र करके 90% बहुजनों की मुश्किल से 10% भर्ती हुई होगी और 10% सवर्णों को 90%। मोदी जी की नज़र में ये भी जातिवाद नहीं है। कई लाख करोड़ का जिनका मोदी जी ने लोन माफ किया है, उनकी जाति पता कर लीजिए, एक भी SC/ST OBC का नहीं मिलेगा। मोदी जी की नज़र में ये भी जातिवाद नहीं है। और भी बहुत से कार्य जिसमें भाजपा की केंद्र सरकार ने सवर्णों को ही हर प्रकार का लाभ पहुंचाया और बहुजनों को उपेक्षित रखा। मोदी जी इसे भी जातिवाद नहीं मानते, लेकिन जाति आधारित जनगणना, जिससे शासन प्रशासन में देश के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सकता है और जो लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय के लिए जरूरी भी है, वह मोदी जी को जात पात में बांटने वाला नजर आता है। इससे मोदी जी का हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता है। हिंदुत्व नहीं, संघ भाजपा द्वारा पोषित ब्राह्मण वर्चस्ववाद खतरे में पड़ जाता है, जिसके मोदी जी स्वयं सेवक हैं। सिर्फ हिंदू हिंदू चिल्लाकर संघ भाजपा SC/ST OBC को अनंत काल के लिए मूर्ख नहीं बना सकती। अब उन्हें भी शासन प्रशासन एवं देश के संसाधन में 90% भागीदारी चाहिए, जिसे वे लेकर रहेंगे। उनके मार्ग में जो राजनीतिक दल बाधक बनेंगे, उन्हें खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। क्रांति की धरती बिहार ने जाति आधारित सर्वे कराकर और उसके आंकड़े प्रकाशित करके पूरे देश के SC/ST OBC को जगा दिया है। अब हर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग हो रही है। भाजपा की केंद्र सरकार जाति जनगणना की मांग को ठुकरा चुकी है। 2024 में निश्चित रूप से SC/ST OBC भी भाजपा को भी ठुकरा देंगे। बिहार का जाति आधारित सर्वे क्रांतिकारी कदम तो है, लेकिन बहुजन समाज को मनुतंत्र और लोकतंत्र के बीच की इस लड़ाई को समझते हुए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्हें मनुतंत्र के भक्ति मार्ग को त्याग कर ध्यान मार्ग, ज्ञान विज्ञान का मार्ग, मनुस्मृति के नीच ऊंच अंधविश्वास के मार्ग को त्याग कर संविधान की समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय जैसे महान मानवीय मूल्यों को अपनाना और स्थापित करना होगा। उसके लिए हर कार्यक्रम, हर संस्कार के अवसर पर संविधान की उद्देशिका का पाठ कराना होगा और घर घर समतावादी महापुरुषों फुले साहू, अम्बेडकर, पेरियार आदि के फोटो कैलेंडर लगाने होंगे। उनके महान विचारों एवं संघर्षों को जानना होगा। उनके साहित्य घर घर पहुँचाने होंगे। बाबा साहेब ने कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हमें अपने देश का शासक वर्ग बनना है। बिहार जातिगत सर्वे ने बता दिया है कि हम बहुजन 90% हैं। अब बहुजनों को इस देश का शासक वर्ग बनने का समय आ गया है। बहुजनों, मित्र और शत्रु की पहचान करो, शासक वर्ग बनकर बाबा साहेब के सपनों को साकार करो। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। चंद्र भान पाल, BSS।